आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में त्रैवार साहिब वंदगी। शिविर में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिशीला माताओं बहनों, मंचासीन साधु लोग, सबके चरणों में त्रैवार साहिब। अब हम सब लोग ध्यान से संबंधित बातों की तरफ चलेंगे। सुबह में कौन चीज का खोज किए थे हम लोग? बिंदु का। कैठो बिंदु का खोज किए थे? 4 बिंदु का। चारों बिंदु को एक कर लिए थे, जोड़ लिए थे। जोड़ जान गए ना? जोड़ने के लिए जान गए ना? बिंदु जोड़ बिंदु, जोड़ बिंदु, जोड़ बिंदु, या कितनों बिंदु हो जाए बिंदु ही होगा। अंतर इतना ही है कि सब बिंदु जब एक हो जाएगा तो महाबिंदु की प्राप्ति होगी ना। लेकिन क्या इतना जानने से अपना लोग को महाबिंदु की प्राप्ति हो गई? इतना तो जानने से नहीं हुआ। जितना जाने अपना लोग समान जीवन के लिए उचित था। नहीं, पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन जीने के लिए उतना बिंदु से काम हंसी खुशी चल सकता है, लेकिन आप सदैव सदा सुखी नहीं हो सकते हैं। सदा सुखी होने के लिए महाबिंदु का खोज करना पड़ेगा। अब मैं इस सत्र में उस महाबिंदु का खोज करने चलता हूँ। अपनी भाषा में खोज करें, अपने से खोजें। दूसरों की भाषा में खोजने के बाद हो सकता है उनकी भाषा हम न बूझें। अपना भाषा होगा ना तो हम सब लोग हंसी खुशी से क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, बूझ सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए खोज करें। जीवन में 3 चीज बड़ा बहुमूल्य चीज है: तन, मन, वचन। कितना है? तन मन वचन। तन मन वचन। तन में तो बिंदु का खोज नहीं किए थे, मन का तो बिंदु का खोज नहीं किए थे, वचन का तो बिंदु का खोज नहीं किए थे। किए थे क्या? नहीं किए थे। जब यह तीनों चीज में बिंदु का खोज होता है, 4 बिंदु जो पहले प्राप्त किए थे, 4 3 कितना होगा? 7 ठो बिंदु मिला करके जब एक बिंदु होता है तब वो क्या होता है? महाबिंदु, जिसका नाम है महालाइट। क्या है? महालाइट। जिस लाइट में कुछ नहीं बचता है, केवल सत्य ही बचता है। महालाइट ही आपके लिए सब कुछ होगा। इसके विषय पर अपना लोग विचार करेंगे और एक एक को पहले जानेंगे। झूठे हाँ हाँ नहीं कहेंगे, समझ गए तो कहेंगे हाँ, नहीं समझे तो कहेंगे गलत बुझाता है तो आप उठ करके निसंदेह खड़े होकर के बोलेंगे हाँ ये गलत है, ये बात सही आपका नहीं है। या कोई सस्पिशन हो या किसी भी प्रकार का आपके अंदर में इधर उधर की भाव हो, तुरंत प्रकट करेंगे। या नहीं कि बाबा हैं, छोड़ देते हैं, अपना जो बोल लिए सो बोल लिए, मेरा भी मन जो हुआ सो कर लिए। यह भी बात उचित नहीं है। सच में बोलना किसी भी तरह से यही सभा का प्रमुख विशेषता है। जिन सभा में हम बोल ही नहीं पाए, जिस सभा में हम अपनी बात को रख ही नहीं पाए, क्या वो हमारे लिए सभा हुई? क्या यह सभा पर्सनल मेरा है? यह शिविर पर क्या मेरा पर्सनल अधिकार है? जितना मेरा अधिकार है उतना आप सबों का अधिकार है। क्या आप सबने सुनते हैं?
सब बराबर बात सुनते हैं? जितना मैं बोलता हूं आप उतना सुनते हैं? निसंदेह सोचिए कि आप जितना बोलेंगे मैं उतना सुनूंगा। जिस तरह से मैं जितना बोलता हूं आप उतना सुनते हैं कि नहीं? एकदम ख्याल कीजिए कि इस वक्त आप लोग जितना बोलेंगे उतना मैं सुनने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। इसके लिए एक बात बोल देना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। बुद्ध ने घर के बाहर एक बूढ़ा को देखा। क्या देखा? एक बूढ़ा को देखा। जब बूढ़ा को देखा तो बुद्ध ने कभी बूढ़ा को देखा नहीं था। मैं उस कारण में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो कारण लंबा चौड़ा है। वो पहला बार बूढ़ा को देखा था। तो साथ में रहने वाले व्यक्ति से पूछा कि कौन है? कहा ये बूढ़ा है। कहा बूढ़ा क्या होता है? कहा समय से सबको बूढ़ा होना पड़ता है। अभी आपका उम्र है 24 वर्ष, इसीलिए आप तरोताजा नजर आते हैं, चिकना नजर आते हैं, हो हष्ट पुष्ट नजर आते हैं। लेकिन जब आपका उम्र 60 वर्ष 70 वर्ष हो जाएगा तो आप इसी तरह से हो जाएंगे। इतना ही सुना, उन्होंने सोचा जब यही होना है, इधर का सब असत्य है, इधर का ये बात क्या हो गया? जब ये सब को होना है तो अब जो है 24 बरस से लेकर हम जो 70 बरस के अवधि तक जिएंगे, यह जीना मेरा क्या हो जाएगा? बोलिए झूठा। इसीलिए कि जब ये बात है ही नहीं, वही बात होना है, तब इतना दूरी करना बेफालतू का तय करना हुआ नहीं। उसके मन में तुरंत हुआ कि सत्य ये है, बस भाव से तुरंत 70 वर्ष की जिंदगी को तय किया। जीने के लिए उन्हें बचा। अब ये समय का वो इंतजार नहीं किया, बस 1 सेकंड में 70 साल की दूरी तय करके 1 मिनट में बूढ़ा हो गया। मत सोचिएगा कि क्या कमर भी झुक गया होगा। कमर शरीर का नहीं झुका, लेकिन भाव का कमर क्या हो गया? बोलिए सब आदमी झुक गया। शरीर दुबला पतला नहीं हुआ, लेकिन भाव उसका क्या हो गया? दुबला पतला हो गया। और सब आदमी को पता है रूप बड़ा कि गुण बड़ा। तो आप लोग क्या जवाब देंगे? गुण बड़ा। तो रूप से तो जवाने रहा, गुण से क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। 10 कदम आगे ही तो बढ़ा। एक मरा हुआ लोग को डोली में चढ़ता है। मरा हुआ लोग की कौन चीज पर चढ़ता है? डोलिए कहा जाता है ना। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, कहते हुए आ रहा था। फिर प्रश्न किया, चूंकि मरा हुआ व्यक्ति को वो कभी देखा नहीं था। आप कहेंगे 24 साल का हो गया तो देखा नहीं था। हाँ, उनके साथ बड़ी मुसीबतें थी। उनको पिताजी ऐसा जगह पर 24 साल तक रखा जहां बूढ़े का दर्शन होना संभव नहीं था। बूढ़ा का दर्शन होना संभव नहीं था। प्रश्न किया, ये कौन है? आज इसका लाइन कट हो गया। ये राम नाम सत्य बोल गया, मतलब मर गया। इसका मतलब ये मर गया। ये होता क्या है? कहा होता कुछ नहीं है। ये बूढ़े होने के बाद एक दिन आदमी के साथ इसी तरह की घटना होती है और सबको मरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सबको मरना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने जब इस बात को सुना तो 70 साल के तो दूरी तय किया ही था, लेकिन इतना दूरी करने की स्पीड को साथ में रहने वाले आदमी देखा कि नहीं देखा? वो क्या देखेगा?
और क्या उनसे बोलेगा? क्योंकि सबका तय करने का, सोचने का, रहने का अपना अपना क्या होता है? कैपेसिटी होता है, ढंग होता है। देखा कि भाई हम भी मर जाएंगे, लाइन कट हो जाएगा, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। इतना ही तो जाना। 70 साल का तो तय किया हुआ सब था ही उनके पास। कमर तो टेढ़ी हो ही चुकी थी, शरीर तो झुर्री झुर्री गुण से तो हो ही चुका था। तुरंत मर गया। तुरंत क्या हो गया? बोलिए सब आदमी। मर गया। यानी जिंदे में ही अपने तन को बिंदु बना लिया, कुछ नहीं। क्या बना लिया? बोलिए सब आदमी। क्या बना लिया? बिंदु बना लिया। बिंदु माने जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो, यानी शरीर से संबंधित बात उसका क्या हो गया? खत्म। बिंदु हो गया, खत्म हो गया। मर गया कि जिंदा रहा? मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने कोई। एक बार जो मर गए, जन्म काहे को शब्द आता है। जहां व्यक्ति का आशा रहता है वहां व्यक्ति का क्या होता है? बोलिए समाज में आशा। शरीर से उनका आशा क्या हो गया? खत्म। उसके दिमाग में सेट हो गया कि ऐसा समझ करके जीना झूठा जीना है। जो सत्य है उसको एक के बार क्यों नहीं कबूल कर लिया जाए? सो धीरे धीरे कबूल किया जाए। एक बात सब लोग से एक प्रश्न करता हूं, आपको कोई धीरे धीरे काटे, बात समझ में आ रही है? एक तो चाकू ले ले, पैर बगल से कुट्टी जिस तरह से नहीं काटता है मवेशी को खिलाने के लिए, उनसे भी आपका थोड़ा महीन कुट्टी करे, रेत रेत करके, तो काटने वाले से आप आग्रह करेंगे एक के बार मेरा गर्दने उड़ा दो ना, कि आप क्या कहेंगे? अच्छा धीरे धीरे काटते हैं तो थोड़ा देर जिंदा हूं, क्या बोलेंगे आप? निश्चित है कि वो आपको काटेगा, छोड़ने वाला नहीं है। तो आप आग्रह क्या करेंगे? एक के बार गर्दने उड़ा दीजिए, इतना कष्ट मत दीजिए। बात समझ में आ रही है? अपना लोग एक बार कटना नहीं चाहते हैं, कुट्टी कटवा रहे हैं। क्या कटवा रहे हैं? बोलिए सब आदमी। क्या करवा रहे हैं? बात सत्य नजर आ रहा है कि असत्य? सबका कुट्टी कट रहा है ना, एकदम महीन महीन कुट्टी। जो जितना दिन जीता है समझिए कि उसका कुट्टी उतना दिन कटता है। अब जो जितना घंटा जीता है फिर उतना कुट्टी हो गया। जो जितना मिनट जिया उतना कुट्टी हो गया। जो जितना सेकंड जिया उतना कुट्टी हो गया। नहीं समझ में आती है तो कुट्टी का दर्द जैसे किसी भी थ्रेशरिंग में खच खचा खच होता है ना, आवाज निकलती है जब जब कटता है, समझिए जितना बार आपकी सांस चलती है कम से कम उतना टुकड़ा तो आपका जरूर होता है। क्या होता है बोलिए? और उतना दुख सहना पड़ता है, उतनी मुसीबतें से अपना लोग को गुजरना पड़ता। तो क्या एक के बाद कट जाना चाहते हैं कि इतना मतलब कुट्टी कटना चाहते हैं? सवाल है, ये सवाल आपसे हुआ। अगर आप मजाक बना करके इस सवाल को उड़ाएंगे तो आपका जीवन मजाक होगा। ये जो कहिएगा कि आपका जीवन आबाद हो जाएगा, सो बात नहीं। आप इन सत्य का हंसी उड़ाएंगे, आपका हंसी उड़ेगी। आप इन सत्य को कबूल करेंगे, हंसी उड़ने से क्या हो जाएगी? बोले सब आदमी बच जाएंगे। तब आपकी हंसी नहीं उड़ेगी, आपको जन आबादना चाहेगा। क्या चाहेगा? मारना तो है ही, मरना भी है, सर्व सत्य है।
लेकिन अपना लोग एक बार मरना चाहते हैं क्या? बस आशा है, आशा की कुट्टी कटती चली जाती है। शरीर का तो कुट्टी कटता है, लेकिन आशा ज्यों का त्यों ही रहता है। लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं उस बात को क्या करता है, एक बार ही पहुंचता है और आशा सहित तन सहित को क्या करता है, बोले सब आदमी, बिंदु बना लेता है। मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यानी इस तन में क्षण भंगुरता को उन्होंने दर्शन कर लेता है। जो महात्मा इस तन में, ये हो गया साधक के लिए, ये किन चीज के लिए है, बोलिए सवाल। अगर आपको गृहस्थ आश्रम पसंद है, पुनः फिर जीवन को प्राप्त करना है, आना है, जीना है, तो उतना ठो बिंदु से आपका काम क्या होता चला जाएगा। वो बिंदु को प्राप्त कर लेंगे तो संसार में अच्छा घर, अच्छा वर, अच्छी पत्नी मिलता रहेगा, जीवन जीते चले। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब आप सदा के लिए न्यूट्रल होना चाहते हैं, सत्य ही होना चाहते हैं, तो संसार में एक ही सत्य है जिसका नाम परम बिंदु है। जिसका नाम क्या है, बोलिए सब आदमी। जिसका लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होगा, क्या उसको आधार चाहिए रहने के लिए, बोलिए। क्या उनको जीने के लिए वायु, जल, थल, आकाश चाहिए? क्या उसको अन्न चाहिए? क्या उसको जीने के लिए वर्क है? कुछ नहीं। मतलब वो सत्य है जो अपने में पूरा है, उसको किसी की आवश्यकता। क्या आपका तन अपने में पूरा है? क्या आपका तन अपने में स्वावलंबी है? क्या आपका तन एक जैसा रह सकता है? इसका क्या सही है? इसका कुछ सही नहीं है। बशर्ते आप लोग अपना लोग इन चीजों को पुचकार करके, हंसोत हंसोत करके सत्य मानते जा रहे हैं। ये झूठा काम कर रहे हैं कि सही काम? झूठा काम। और ये झूठा काम 100 दिन नहीं टिकता है। कितनो तेल लगाइए, पुचकारिए बाल में, पुचकारने से क्या काला रह जाएगा? कितनो दवा मालिश कीजिएगा तो क्या इस शरीर सुंदर रह जाएगा? इसका मतलब है गलत धंधा को कितनो पुचकारिएगा तो इस सब दिन चलने वाला। क्या करना चाहिए? गलत धंधा को छोड़ देना चाहिए, बढ़िया काम करना चाहिए। गलती है धंधा शुरू कीजिएगा। सच में एक साधक, एक ज्ञानी जब इस पर विचार करता है तो उसको नजर आता है यह तन क्या है, क्षण भंगुर है। वास्तव में इसका राज कुछ नहीं है। क्या है, बोलिए सब लोग। इसका मतलब है कि जिस ढांचे में अपना लोग जी रहा हूं, इसमें बिंदु की चोरी हो रही है। परम सत्य का क्या हो रहा है, बोलिए सब आदमी, चोरी। इसको महाडकैती कहिएगा कि क्या कहिएगा? आपके जीवन से सत्य का डकैती हो रहा है और आप सोए हैं और आप अपने को कहते हैं कि मैं बुद्धियार हूं। तो जब आपको बुद्धियार कहा जाएगा, बेवकूफ किसको कहा जाएगा? सवाल है। जब ऐसा समझने वाले को बुद्धिजीवी कहा जाएगा तो बेवकूफ किसको कहा जाएगा? मूर्ख किसको कहा जाएगा? नहीं समझदार किसको कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा? आप ही तो बोलिएगा। आप लोगों को नहीं कहा जाएगा। जो इस बात को कबूल नहीं करता है उसको कहा जाएगा। और सत्य क्या है? जो बदलता ही नहीं है। क्या परम बिंदु बदलेगा? जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो, क्या वो बदलेगा? क्या उसके लिए कुछ आधार चाहिए? जब नहीं चाहिए वैसा सामर्थ्य से प्राप्त कर सकता हूं तो क्या मैं इस चीज को कर लूं कि नहीं कर लूं? जो तन से यह कार्य को करके बिंदु को खोजता है
उस बंदा का नाम है पुरुषार्थी। क्या नाम है बोलिए सब आदमी? पुरुषार्थी। ऐसे जन को पुरुषार्थी कहा जाता है। क्या अपना लोग इस क्षेत्र में पुरुषार्थी हूं? बोलना तो पड़ेगा। क्या इस क्षेत्र में पुरुषार्थी हूं? और जो व्यक्ति इस क्षेत्र में पुरुषार्थी होता है, मौत उसका वेट करते रह जाता है और वो किस होकर के चला जाता है मौत को भी पता नहीं चलता है। अरे मौत क्या करता है? तने को न समाप्त करने के लिए आता है। वो पहले समाप्त होकर के किस गली से निकल जाता है, मौत को इस बात का पता भी नहीं चलता है। इसका मतलब है कि मौत भी उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब है कि मौत से वो ज्यादा तेज है, काल से भी ज्यादा फास्ट है। बात समझ में आ रही है? काल से भी वो क्या है? ज्यादा फास्ट है। काल का अगर चलने का कैपेसिटी है 1 घंटा में 100 किलोमीटर, तो ये चलता है 400 किलोमीटर। कभी मुकाबला कर पाएगा? क्या अपना लोग चाल को बदलना चाहते हैं कि कछुए के चाल से चलिएगा? अपना लोग का चाल कैसा है? न कछुए का है न खरगोशे का है, चाले नहीं है कोई चाल? कोई चाल नहीं। अरे कछुआ तो धीरे धीरे भी चलता है तो मुकाम को पा लेता है। लेकिन आप सर्च करें, जिस तरह से आप गूगल पर सर्च करते हैं ना, यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं ना, क्या आप अपने गूगल पर सर्च किए हैं? क्या कभी आप अपने यूट्यूब को खोले हैं? एक बार सर्च मारिए, आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में कोई चाल नहीं है, हमारे जीवन में कोई गति नहीं है। मैं बुद्धू बन करके बैठा हूं। क्या बन करके बैठा हूं? जिस तरह से एक बच्चा एक चॉकलेट को हाथ में लेकर के भर दिन जीवन खेप लेता है। समझ में आ रही है? बेचारे को दांत नहीं है सो चबा करके तुरंत खाएगा। चालाक नहीं है कि इसको खा लेंगे तो दूसरा मिलेगा, बस हिलाते चुभते में भर दिन उसका क्या हो जाता है? चला जाता है। ठीक अपना लोग का भी यही पुचकार में समय चला जाता है और अपना लोग जीवन में सत्य का खोज। कौन सा आदमी शरीर को बिंदु बनाना चाहते हैं? बोलिए। बनाना चाहते हैं तो चाल को शुरू कीजिए। एक बार बोल दीजिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। आप कभी अपने में है कि एक साधु जो हमसे अच्छा देखने में है, सुनने में है, वार्तालाप भी बढ़िया से करता है, लेकिन वो अपने तन को पैर के पास रखा है। इसका क्या कारण है? और मैं किस कारण से मकान के एकदम सोफा पर रखा हूं, इसको कोई तो कारण होगा। उसके पीछे कारण कि एक साधु ने समझा कि यह तन क्षणभंगुर है, इस तन से मुझे क्या बनना है? इनको साधन बना करके बिंदु प्राप्त कर लेना है। तो समझ जाता है कि इसको सोफा पर रखने से, भीड़ों में रखने से बिंदु बनने में क्या होगा? कठिनाई होगा, ये बाधा करेगा। सो नहीं तो इस बाधा से हट करके इसको पैर के पास रख देंगे तो बिंदु बनने में क्या हो जाएंगे? बोले सब आदमी? आसान। और अपना लोग समझते हैं कि दो वो सब कुछ नहीं है, वो सब बकवास है। क्या है? बोले सब लोग। और ऐसा समझ करके अपना लोग क्षणभंगुर को पुचकारते पुचकारते यहाँ आराम कर रहा। वो बेचारे वहां पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपना लोग अपने पुरुषार्थ को क्या कर रहे हैं? हाँ, आराम में व्यतीत कर रहे हैं। तो इसका नाम आराम हुआ, किसका नाम हराम हुआ? वो बेचारे पुरुषार्थ करके आराम के पास जा रहा है और अपना लोग इस आराम को करके सुख से क्या हो रहा हूं? वंचित होकर के दुख की ओर भाग रहा हूं। तो बताइए अपना लोग उल्टे चलते हैं कि सोच? बताइए। आज तक अपना लोग को सोच चलने के लिए आया ही नहीं। सोच चलने के लिए कब आएगा? बताइए कब आएगा? सोच चलने के लिए तब आएगा जब अपना लोग सोच चलने वालों के पास
जाएंगे। तो बताइए, संसार उल्टा चलता है कि साधु उल्टा चलता है? लेकिन वोट उसका ज्यादा होने के कारण वो सारे लोग बोल देते हैं कि साधु उल्टा चलता है, हम लोग सोच चलते हैं। लेकिन हकीकत इसका जब सर्च होता है, दुनिया उल्टा चलता है, साधु क्या चलता है बोलिए सब लोग? क्योंकि साधु चलता है परम सुख की ओर, बिंदु की ओर, और शरीर को पुरुषार्थी बनाने के लिए पेड़ के पास रख देता है। अपना लोग उल्टा चलते हैं, पुरुषार्थ आपके जीवन से चला गया और आप किसी अच्छे मुलायम जगह पर उसको रख देते हैं, आराम में रहते हैं, आपका पुरुषार्थ खत्म। वास्तव में परम बिंदु से आपके तन का क्या बन जाता है? दूरी, और आशा ढेर हो जाता है। जहां आशा वहां आशा। वास्तव में जिसका तन परम बिंदु हो जाएगा, बताइए उसकी आशा समाप्त हो जाएगा कि नहीं? उसका आशा क्या हो जाएगा? आशा न रहेगा तो फिर पाशा क्या हो जाएगा? समाप्त। तब वो क्या हो जाएगा? परम बिंदु हो जाएगा। नहीं तो वास्तव में यह जीवन जीना तो चाहिए सबों को, होना तो चाहिए सबों को, लेकिन ऐसा यदि सब जीवन जिएगा तो सृष्टि क्या हो जाएगी बोले सब आदमी? खत्म। सृष्टि क्या हो जाएगी? हम लोग इंटर क्लास में अंग्रेजी में पढ़े थे, विवेकानंद ने कहा था जिस दिन सब मानव ज्ञानी हो जाएगा उस दिन भी सृष्टि खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान से खत्म होगा। कैसे होगा बोलिए सब आदमी? और जब ज्ञान से खत्म होगा तो सारा सृष्टि परम सुख में लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या होगा? परम सुख में लीन होगा, परम बिंदु में लीन होगा, क्योंकि ज्ञान से खत्म हुआ है। और जब ज्यादा भ्रष्टाचार होगी, ज्यादा गलती होगी, फिर भी सृष्टि समाप्त होगा, तो परम बिंदु में वो लीन नहीं होगा, परम दुख में लीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो आगे लीन नहीं होगा। कहां लीन होगा? पीछे। आप कहां लीन होना चाहते हैं, आगे कि पीछे? मारिए गोली पूरा दुनिया। हम कहां लीन होना चाहते हैं? हम आगे कि पीछे? अगर आगे तो आप पुरुषार्थी बने, आगे चलें और इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई को क्या करें बोले सब लोग? समाप्त करें। इनके जो प्रति अपना लोग को बहुत ज्यादा आसक्ति है, सजाने में, रखने में, रख रखाव में, रात दिन जो मेंटेनेंस करते रहते हैं, इनकी सारी लंबाई चौड़ाई मोटाई को क्या करें बोले सब आदमी? नथिंग करें। और एक बात जान जाए, इनमें जितना आप मेंटेनेंस में समय लगाएंगे उतना समय पुरुषार्थ से क्या हो जाएगा बोले सब आदमी? वंचित रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? वंचित रह जाएंगे। कितने लोग तो अपना कपड़ा भर दिन खींचते रहता है, फिर भी उसका कपड़ा ओढ़ाता ही नहीं है, और वो चाव से बोलता है। क्या कहा जाए, हमारे पास में कितना कपड़ा है उसकी गिनती मेरे पास में नहीं है। कपड़ा की गिनती नहीं है, आपका खुद ब खुद जीवन का गिनती नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन को स्टार धोबी बना लिए। क्या बना लिए? अरे आदमी धोबी जाति बनने से सोचता है कि हम वंचित रह जाए, लेकिन आप परमात्मा से ख्वाहिश लगाते हैं कि प्रभु हमको नंबर 1 धोबी बना दीजिए, ताकि हम सबका कपड़ा क्या करते रहे? धोता रहे। आप इतना जबर पुरुषार्थ करते हैं, और वो व्यक्ति बड़े चाव से बोलता है। बताइए, बोलने में शर्म आनी चाहिए कि बोलने में खुशी होनी चाहिए? बोलिए, शर्म आनी चाहिए। और व्यक्ति वही बोलता है जिसमें शर्म आनी चाहिए, जिसमें उसको खुशी दिखनी चाहिए, वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं है। क्या नहीं है बोलिए सब आदमी? पहुंच नहीं है। और याद रहे, जब व्यक्ति साधु से संग करता है, अगर आपका पहुंच कम है तो आपको खींच करके वहां पहुंचा देंगे। अरे कभी कभी कमजोर आदमी मजबूत आदमी से यदि पल्ला पड़ जाता है, उसका गट्टा धर लेता है, तो खींच करके लेकर के भाग जाता है कि नहीं भाग जाता? सच में
अच्छे पुरुषार्थी से यदि आपका संग होगा तो आप पीछा होंगे तो एक के मिनट में पिलास लगा करके खींच लेगा वो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए साधु का संग सब काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? कर लेना चाहिए। इसी बात को कबीर साहब ने कहा, संगति की जय साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर ब्याद। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। तो हम तन को क्या बनाए? बिंदु। क्या आप मन को भी बिंदु बनाना चाहते हैं? एक बात जाने, मन तो इतना बड़ा है कि इनके संबंध में कहा मन सायर। सायर मतलब क्या होता है? समुद्र। बाप रे बाप, नदी कहता, नाला कहता तो थोड़ा कमो आसानो पड़ता। सागर कहा कैसा सागर है? कहा इस सातों सागर फेल है उनके सामने। अपना लोग जो पढ़ते हैं क्लास सब में सागर पढ़ते हैं कि नहीं? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, नहीं ये सब सागर पढ़ते हैं ना। कहा मन सायर, मन तो इतना बड़ा समुद्र है कि और सागर का तो लंबाइयों चौड़ाई है, गहराइयों कहीं कहीं पर पता चलता है, लेकिन इस सागर का तो कोई गहराई है ये नहीं है, ये अनंत है। क्या है बोलिए सब लोग? अनंत है। सो नहीं तो इसको बिंदु बनाए। क्या बनाए? और यह बिंदु, इसको बनने में बाधा कौन करता है? बोलिए सब आदमी। मन को बिंदु बनने में बाधा कौन करता है? कि अपना लोग के पास जो मोह है, क्या है बोलिए सब लोग? मोह जो है, ममता जो है, समझ रहे हैं बात को? परिवार जो है, ये सब चीज मन के लंबाई चौड़ाई को खत्म होने के लिए। और एक बात जाने, यदि मन को बिंदु बनने में ये सब बाधा करता है, तो बताइए सत्य के पास जाने से ये रोकता है, इसको कैसा दुश्मन मानना चाहिए? कि जो आपका सर काट दे वो दुश्मन हुआ, कि जो परम सत्य के पास जाने के लिए नहीं देता है, बिंदु बनने से आपको रोकता है, ये डबल दुश्मन हुआ। बोलिए सब लोग। बड़का दुश्मन अपना लोग की पॉकेट मारी हो जाती है, ट्रेन में 10,000 तो शाम में रोते हैं 10,000, एक तो गड्डी था सब ले लिया। रोते हैं कि नहीं? और लगभग 3 टाइम तो भोजन नहीं करते। 3 टाइम के बाद 1 रोटी, फिर 2 रोटी, समझाते समझाते जब उसका असर समाप्त हो जाता है तब भर पेट खाते हैं। लेकिन आपने कभी इस बात को जाना कि 10,000 लेने वाला कोई दुश्मन नहीं है, वो एकदम तिल बराबर दुश्मन है। समझ में आ रही है? और हम जिनके लिए पैकेट में 10,000 टका रखे हैं, उस सबसे बड़का दुश्मन है। ये तो डायरेक्ट विरोध हो रहा है। किसका विरोध हो रहा है? आप कहिएगा कि हम ध्यान शिविर में आए हैं कि हम विरोध करवाने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति इस विरोध में डटता है और जो व्यक्ति मेरे साथ मेरे ही तरह से विरोध करना प्रारंभ करेंगे, तब सब आदमी क्या हो जाएंगे? बोलिए सब आदमी एक। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? एक। कबीर साहब कहते हैं कि वास्तव में जो घर जारे आप ना चले हमारे, तो तन को तो जार करके खत्मे कर दिए, मनो को न जारिएगा। तो मन अगर जड़ जाएगा तो घर उजड़ जाएगा कि रहेगा? कबीर साहब कहते हैं कि ध्यान वही कर सकता है, परम बिंदु को वही प्राप्त कर सकता है जो अपना घर को क्या करेगा? बोलिए सब आदमी। घर वास्तव में ईटा पत्थर का नहीं होता है, पर मुख घर तो मोह और ममता है। यदि मोहे ममता ना हो तो आप ईटा किसके लिए जोड़ेंगे? एक बार बोलिए ताव से। इसका मतलब दीवार, तो ये दीवार क्या है? ये दीवार के अंदर एक मजबूत दीवार है,
कि टूटता भी है तो फिर रिपेयरिंग कर देते हैं कि नहीं नहीं मेरा बेटा इसमें रहेगा ना तो दिक्कत होगा, इसको बढ़िया बना दे। क्या बना देते हैं बोलिए? तो मेन दीवार कौन है? मोह है। मेन दीवार क्या है? ममता है। मेन दीवार क्या है? लगाव है। और ये मन को परम बिंदु होने के लिए बोलिए सब आदमी देता ही नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन के साथ में अपना लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? इस बात को कबीर साहब क्या बोले हैं जानते हैं? कि बेंग रहता है, बेंग समझते हैं? मेढक, मेढक रहता है सांप के पास, रात दिन सोचता है कि हम बच जाए। बचेगा? बचेगा? अब बताइए, गिद्ध के पास मांस रखा रहे, वो मांस बचेगा? अपना लोग हूं मांस, बचना चाहता हूं, लेकिन गिद्धवा के लाट नहीं छोड़ना चाहता हूं। बताइए, हूं मेढक लेकिन सतुआ के साथ छोड़ना आशा करते हैं बैकुंठ का, काल का साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, आशा करते हैं बैकुंठ का। कहिया तक में बैकुंठ मिलेगा? कब तक में मिलेगा? तोरा के जो उम्मीद है, हमार तो कोई उम्मीद नहीं छल। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव की। उम्मीद तब किया जा सकता है जो व्यक्ति जिंदा होगा। क्या होगा बोलिए सब आदमी? और जिंदा उसी को कहा जाता है जिसमें सही विचार होगा। और जिनमें न सही विचार हो न जिनमें चाल हो, उसको क्या कहिएगा? मुर्दा कहिएगा कि जिंदा कहिएगा? क्या कहिएगा? मुर्दा कहना पड़ेगा। क्या मुर्दा से ध्यान होगा कि जिंदा से ध्यान होगा? इसका मतलब है कि परम बिंदु की ओर चलना जिंदा की पहचान है। पुरुषार्थ करना जिंदा की पहचान है, जिसमें कोई पुरुषार्थ न हो, कोई चीज पचता ही ना हो। इसका मतलब है कि वो जिंदा का पहचान नहीं है। एक तरह से तो मालूम पड़ता है जिंदा हूं, दूसरे तरफ से मालूम पड़ता है कि मैं मुर्दा से भी क्या हूं बोलिए सब आदमी? बदतर हूं। इसीलिए मुर्दा से तुलना जिंदा का किया जाता है कि मुर्दा को तो 4 आदमी उठाने वाला मिलता है। बात समझ में आ रही है? जिंदा को 1 आदमी उठाने वाला नहीं मिलता है। बात आपको सच्ची जच रही कि गलत? जिंदा को 1 भी आदमी उठाने वाला, और मुर्दा को एक बार में पूरा रास्ता में कितना बदल जाता है उसका ठिकाना है? बदल जाता है कि नहीं? 4 डेग ये लेता है, 4 डेग मुझे मालूम पड़ता है कि एक मुर्दा को कम से कम उठाने वाला, अरे नहीं कम से कम तो 10 आदमी हो ही जाता है। कहीं कहीं यदि पल्ला पड़ता तो 100 आदमी होता है। कंधा लेने वाला जिसका संख्या ज्यादा है ना, एक बार में 5 आदमी पकड़ लेता है मिन्ना करने के लिए, क्योंकि आदमी ढेर है। लेकिन जब वो बेचारा जिंदा रहता है तो एक भी आदमी कंधा देने वाला उसको नहीं रहता। तो मुर्दा से, दोनों मुर्दा में के बेसी कारगर मुर्दा हुआ? मरल के हुआ जिसको कंधा देने वाला ढेर है। अपना लोग कैसा मुर्दा हूं? उस मुर्दा से भी क्या हूं बोलिए सब आदमी? बदतर हूं। तो सब आदमी प्रेम से एक बार बोलिए, पुरुषार्थी होना चाहते हैं, मन को परम बिंदु बनाना चाहते हैं? बोलिए सब लोग। अगर परम बिंदु बनाना चाहते हैं तो किसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई को घटाना पड़ेगा? मोह और ममता, नेह, लगाव, इस सारा चीज मन को सत्य की ओर जाने में क्या करता है? बाधा करता है। इसीलिए इस बाधक, इस दुश्मन का गला काट देना है। ये महाभारत तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलिए सब आदमी? महाभारत तो करना ही पड़ेगा। आप सब लोग को भ्रम नहीं होनी चाहिए। कृष्ण ने गीता में बोला अर्जुन से, अर्जुन मत समझो कि मैं मार रहा हूं, तुम्हारे मारने से पहले वो मरा हुआ है। बोला है क्या? बोला है। कृष्ण क्या बोला? तुम्हारे मारने से पहले वो क्या है? मर चुका है। कोनो साधारण ढंग से नहीं मरा है, बड़का दुश्मन के गाल से मरा पड़ा है।
इसका मतलब है कि दुर्योधन लोभ से मर गया है। लोभ से क्या हो गया है? मर गया। लोभ ने उसको मार दिया। अर्जुन केवल बाण सटा करके वीर गति को प्राप्त कर लो ना, फालतुहा में तुम बढ़िया हो जाओगे। फालतुहा समझ रहे हैं? अरे काम किए हैं हम, नाम हो जाएगा गुरुवर तेरी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। यह ज्ञान सारा किसका है? बोलिए सब लोग, गुरु का है। इस ज्ञान में मेरा अधिकार नहीं है। यह ज्ञान किसका है? बोलिए सब लोग, गुरु का है। बोलते कौन है? हकीकत खोज कीजिएगा तो इसमें मैं बोल ही नहीं रहा हूं। बोलने भी वाले कौन है? बोलिए सब लोग, गुरु जी ही है। इसका मतलब है कि फालतू में हमको लोग महात्मा कहता है। वास्तव में राइट सत्य यही है कि लोग अगर मुझे महात्मा कहता है तो फालतू में, अगर महात्मा है तो कौन है? बोलिए सब लोग, गुरु है। संत है तो कौन है? गुरु है। ज्ञान है तो कौन है? गुरु है। यह सारा चीज होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा तुम्हारे मारने से पहले वो क्या है? बोलिए सब आदमी, मरा हुआ है। अपना लोग भी बिना मारने से ही मरा हुआ हो कि नहीं हो? हाँ, उनका थोड़ा दुश्मन आपसे कारगर है, आपका दुश्मन थोड़ा उनसे लड़म। आदमियों तो आप उनसे कमजोर है ना, है? राजा था, वो कहीं राजा है, आप प्रजा हैं, तो उनको तो मारने वाला दुश्मन तो कारगर होना ही चाहिए। आप 2 लाठी में मर सकते हैं तो 100 लाठी को क्या कर सकता है? सह सकता है, झेल सकता है। सो नहीं, अगर आप ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि वास्तव में यह मोह, ममता, स्नेह सब दिन रहने वाला, जब रहने ही नहीं वाला है तब तो इसका मतलब है कि उछल करके कूद करके हम परम बिंदु को इस क्षेत्र में भी क्या करें? बोले सब आदमी, प्राप्त कर लें। ये हुआ मन से आप बिंदु को प्राप्त कर लें, तन से बिंदु को प्राप्त कर लें। और जो दोनों चीज से प्राप्त करेंगे, वचन में कहने के लिए, बोलने के लिए क्या रह जाएगा? बोलिए सब लोग, किसके लिए बोलेगा? अरे बोलता है तो लोग मोह के लिए, बोलता है तो लोग स्नेह के लिए, बोलता है कि नहीं बोलता है? तब इसका मतलब है कि वचन में कुछ बोलने के लिए तब एक ही बात बोलेगा, क्योंकि पानी है तो बोलेगा सत्य नाम। क्या बोलेगा? बोलिए सब आदमी, सत्य नाम। तब सब कुछ छोड़ देगा, सत्य नाम में क्या हो जाएगा? लटक जाएगा। असत्य नाम की कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई है ये नहीं है, क्योंकि सत्य नाम वही है जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई किसी तरह से, किसी परिस्थिति में कभी नहीं, किसी भी प्रकार में नहीं है। उसी जगह का नाम क्या है? बोलिए सब आदमी, सत्य नाम है। क्या है? बोलिए सब लोग, सत्य नाम है। तब वाणी से वो जब भी बोलेगा तो क्या बोलेगा? तब सत्य नाम कहने से उनको फुर्सत नहीं है, क्योंकि सत्य के सिवा कुछ दुनिया में, लेकिन अपना लोग के पास तो कहने से भी आप नाम नहीं लेते, क्योंकि आपको असत्य से फुर्सत और समझदार को सत्य से फुर्सत, पुरुषार्थी को सत्य से फुर्सत नहीं रहता है, और जो पुरुषार्थी नहीं है उसको असत्य से फुर्सत। तो किन से आप? 2 काम तो एक आदमी से हो नहीं पाएगा। हो पाएगा? कोनो आदमी से तो एक के काम होगा। सो नहीं तो तीनों को क्या बनाए? बोले सब आदमी, बिंदु। तो सुबह का 4 बिंदु, अभी का, अगर 7 बिंदु एक हो जाए और बिंदु में अपना लोग प्रवेश कर जाए, कुछ नहीं में, कितना बड़ा होगा? कुछ नहीं का क्षेत्रफल कितना? कुछ नहीं का क्षेत्रफल कई ब्रह्मांडों से भी बड़ा होगा। उसमें इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसको कहते हैं वास्तव में सत्य आकाश। बात समझ में आ रही है? अभी जिस आकाश के दायरा में हूं, वास्तव में नकली आकाश है, वास्तव में वो सत्य आकाश है। और उस आकाश में ये सूरज नहीं रहता है, वहां ज्ञान की सूरज रहता है। बात समझ में आ रही है?
वहां कौन सूर्य लाता है? ज्ञान का सूर्य। अरे ये सूर्य जो है ना इस आकाश का है, वास्तव में वहां ज्ञान का सूर्य होता है। और वहां फिर आनंद सुख की बात को हटाकर शाश्वत गति को प्राप्त लोग होता है। सभी तरह से आशा समाप्त हो जाने के बाद जन्म के चक्र उसका क्या हो जाता है? बोले सब आदमी, छूट जाता है और सभी तरह से वो अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। इसीलिए अभी हम लोग इस अभ्यास को करें। बुद्ध तो 1 मिनट में अभ्यास कर लिया। कितना देर में? 1 मिनट में। 3 मिनट में बुद्ध बन गया। अब अपना लोग देखिए 3 साल में कर पाते हैं कि नहीं, 3 महीना में कर पाते कि हैं कि नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा कहा है अगर एको जन्म में ये हो जाए तो समझिए कम समय में हो गया नहीं। लेकिन अपना लोग को इतना भूसकोल नहीं, जब 1 मिनट में हो सकता है तो चलिए अपना लोग कम से कम 30-40 मिनट कर लेता हूँ। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो करते रहिएगा कि समाप्त कर दीजिएगा? करते रहेंगे। इसीलिए एक बार सब आदमी को जय बोलना है। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। आइए सब लोग कुछ अभ्यास को किए। अभ्यास की कई को बतलाया गया है, छोटा बड़ा मध्यम। वास्तव में आप सबका अभ्यास एक बार मत करें। आप किस योग्य हैं, आप किस तरह से कर पा रहे हैं, आप अपने अनुसार अभ्यास की कड़ी को ढूंढें। याद रखने के लिए सब रखें, लेकिन सब अगर एक के बार करेंगे तो वास्तव में सब एक बार नहीं होता है। मैं आप सब लोग से एक बात पूछ देना चाहता हूं। सबसे पहले कौन चीज का अभ्यास बताया गया था? गुरु के मुख के गुण के ध्यान करने के लिए इस सबसे आसान तरीका है। इस तरीका से लोगों में परिवर्तन होता है, मतलब असत्य से सत्य की ओर, मतलब परिवर्तन होना, अग्रसर हो जाता है। धीरे धीरे मोटा मोटा बुराई व्यक्ति के जीवन से क्या होता है? हटने लगता है। तो आप सबसे पहले इस अभ्यास को खूब करें। जब लोग एक अभ्यास में मजबूत हो जाता है, दूसरा अभ्यास उसके जीवन में खुद ब खुद जन्म लेने लगता है।